हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूला है और जितने भी इसके बेसिक क्वेश्चन है मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। और वीडियो आज का होने वाला है खास, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक राष्ट्रीय गीत गाना चाहता हूं और राष्ट्रीय गीत गाने के बाद मैं इस सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपके सामने धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। देखिए स्टूडेंट, ये 15 अगस्त 2024 के शुभ अवसर पर ये सेशन स्टार्ट किए हैं और डिफरेंशिएशन का देखिएगा कितना मज़ेदार क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। और यही क्वेश्चन गारंटी है कि 2025 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और देखते रहिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि सेशन को लाइक कर दीजिएगा तो और पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ मैं पूरे जोश के साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ इस डिफरेंशिएशन चैप्टर को। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग फोकस करेंगे फार्मूला पे। जैसे आपको कोई कह दे कि एक सर्कल है, वृत्त है, और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला याद होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तभी ना आप वहाँ पे आर का मान पुट करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जिस प्रकार आपको आयत रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो क्षेत्रफल कब निकाल सकते हैं, जब उसका आपको फार्मूला याद हो, L इंटू बी। मतलब पूरा मैथ फार्मूला पे आश्रित है। मतलब यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन मतलब कि अवकलन डी बाई डी एक्स मतलब एफ एक्स कोई फलन है। फलन 5 प्रकार का होता है, आई एल ए टी ई। आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। एल मतलब लॉग एरिथमेटिक फंक्शन, लघुगणकीय फंक्शन फलन। ए मतलब अलजेब्रा फंक्शन, बीजगणितीय फलन। और टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकीय फलन। तो देखिए इस पांचों फलन के डिफरेंशिएशन को बनाने के लिए स्टूडेंट इसका सूत्र याद करना पड़ेगा। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप इसका क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, मेरा गारंटी ले लीजिए। मैथ का हर एक क्वेश्चन तभी बनता है जब उसका फार्मूला याद हो। अगर आपको द्विघात समीकरण का मूल्य निकालना है, उसका x का मान निकालना है, तो द्विघाती सूत्र याद होना चाहिए। मतलब मेरे बातों को आप समझ चुके होंगे। इतना बोलने का अर्थ यही है कि आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, इस पांचों फार्मूला को। तो देखिए एक बार फार्मूला स्टूडेंट रिवीजन करा देते हैं। जिसको याद है अच्छा बात है, नहीं याद है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन के बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन का साइन इन्वर्स एक्स का आप लोग साथ में बोलिए। साइन इन्वर्स एक्स का रिपीट होगा। साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का सेम टू सेम है, केवल माइनस लग गया है, -1/√1 - x स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x स्क्वायर। कॉट इन्वर्स एक्स का सेम टू सेम फार्मूला है, केवल माइनस लग गया है, -1/1 + x स्क्वायर। क्योंकि देखिए जिसमें सी से क्वेश्चन स्टार्ट है, देखिए कॉस का आंसर माइनस में है, कॉट का आंसर माइनस में है और कॉसेक का आंसर भी माइनस में है। डिफरेंशिएशन के जो भी त्रिकोणमिति होते हैं उसके सी का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो तो उसका आंसर माइनस में होता है। देखिए ऐसा त्रिकोणमिति में भी आएगा। देखिएगा सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x इंटू √x स्क्वायर -1। देखिए स्टूडेंट एक चीज़ का और चर्चा हम कर लेते हैं कि देखिए ये सूत्र लगाना है कब, जब यहाँ पे x हो तब। अगर यहाँ पे राम होगा तो यहाँ पे भी रामे का स्क्वायर होगा। बात समझ रही है कि साइन इन्वर्स x है तो 1/√1 - x स्क्वायर। अगर यहाँ पे राम दे दे, राम कि d/dx साइन इन्वर्स राम, राम मतलब कि कोई भी फंक्शन 5x log x e⁻x 2x स्क्वायर प्लस 4x + 6 मतलब कुछ दूसरा फलन दे दे तो उस चीज़ को यहाँ पे रख देना है एकदम सेम टू सेम। 1/√1 - राम का स्क्वायर और
फिर राम का डिफ्रेंशिएशन, फिर राम का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब स्टूडेंट हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ये x यहाँ पे भी x हो, सेम हो, तो आपको एक स्टेप में काम चल जाएगा, एक स्टेप में काम चल जाएगा। इस चीज़ को याद कर लेना है। लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई फंक्शन हो तो x के स्थान पे तो आएगा ही, लेकिन उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन भी होगा। जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। देखिएगा, इस चीज़ का यूज हम करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं। देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और लेकिन log f(x) है तो देखिए ये f(x) नीचे आएगा, जैसे x नीचे आया था उसी प्रकार f(x) नीचे आएगा, लेकिन ये कुछ अलग है, ये राम के स्थान पे आ गया तो राम का डिफ्रेंशिएशन होगा। मतलब कि x के स्थान पे कुछ दूसरा हो तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन का बेस्ट रूल है, इसी को चैन रूल कहते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, log sin x, log sin x का होता है cot x। अब बोलिएगा सर कैसे होता है, तो ये देखिए हम एक चीज़ बता देते हैं। देखिए log sin x है ना, तो अभी हम बताए हैं, देख रहे हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। log sin x तो ये x के स्थान पे है, ये x के स्थान पे है, तो log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x। अब कुछ भी दूसरा कुछ हो तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, sin x का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/sin x इंटू sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos बाई साइन कॉट होता है, cos बाई साइन कॉट होता है, कॉट होता है। तो उसी प्रकार सभी सूत्र को मैंने ड्राइव किया है, तो उसी प्रकार log cos x का आंसर होता है -10x। इसका अपोजिट है तो चिन्ह भी अपोजिट होगा, ऐसे याद कर लेना है। log 10x का क्या होता है स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएशन 10x प्लस cot x, तो इसका अपोजिट है cot x। cot x का आंसर थोड़ा सा निगेटिव है, तो इस पे प्लस 10x प्लस cot x, तो इसमें -10x माइनस cot x। आपको अपना तुक लगा के, अपना कहूँगा ट्रिक लगा के याद कर लेना है। log sec x का डिफ्रेंशिएशन 10x और log cosec x का माइनस cot x। देखिए यहाँ पे cot था तो यहाँ -10 था, यहाँ पे tan है तो यहाँ माइनस cot है, यहाँ दोनों प्लस में तो यहाँ दोनों माइनस में है। इस चीज़ को आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना से दिमाग लगा के कहूँगा सूत्र को रट जाना है, याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। और विश्वास नहीं मानिएगा स्टूडेंट, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन अगर आपको समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन में तो आप गर्दा मचा दीजिएगा, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। जैसे इसमें हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x², तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ का सूत्र याद कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन अगर याद है तो इंटीग्रेशन का 90% आपको फॉर्मूला याद हो गया। तो कृपया सूत्र याद कीजिए, तभी क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। अब बस 5 फेज है, आई का याद करना है, एल का याद करना है, ए का याद करना है, टी का याद करना है, ए का, टी का और ई का। देखिए अब ए पे चलते हैं, अलजेब्रा पे। देखिए स्टूडेंट, देखिए फोकस के साथ पढ़ना, एकदम पूरा जोश के साथ, और जोश के साथ पढ़िएगा तभी कुछ होने वाला है। ज़िंदगी में आपको मेहनत करना है और आपको 90+ मार्क्स लेके आना है। आप बेहतर कर सकते हैं, आपको विश्वास है, हमको विश्वास है, आप सक्सेस कीजिएगा। देखिए x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x के पावर n-1 ये होता है। और यही चीज़ बटा में हो, 1 के बटा में हो, तो इसका सूत्र हो जाता है -n/x के पावर n+1। देखिएगा इस सभी सूत्र का यूज किस प्रकार से होगा, देखिएगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x और 1/√x का डिफ्रेंशिएशन -1/2x√x। x का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और कांस्टेंट और कोई फंक्शन हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और फिर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x, क्योंकि c से स्टार्ट है क्वेश्चन तो आंसर माइनस होगा। एक अपना दिमाग लगा लेना है, ट्रिक से सोच लेना है, क्या अपना तुक लगाना है। 10x का डिफ्रेंशिएशन sec²x, cot x c से स्टार्ट है तो माइनस आंसर, माइनस में माइनस cosec²x, और sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू 10x,
और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ मैं बताने चाह रहा हूँ कि देखिए आप पढ़े हैं 10th क्लास से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिएगा इसका महत्व क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो देखिए इसी सूत्र के इर्द गिर्द ही डिफ्रेंशिएशन का सूत्र क्या होता है, बनता है। देखिए इसे साइन के पास में क्या है, कॉस, तो देखिए साइन का आंसर कॉस, कॉस के पास में क्या है साइन, तो कॉस का आंसर साइन। देखिए टेन के बगल में क्या है, टेन के बगल में सेक, तो टेन का आंसर सेक। तो जब टेन का दोस्त सेक तो सेक का दोस्त टेन, ये दो गो है तो एगो इधर होगा तो एगो इधर होगा, मतलब दो गो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कॉट के पास में क्या है कॉसेक, तो देखिए कॉट का आंसर कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो जब कॉट का कॉसेक तो कॉसेक का कॉट होगा, एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। बोले चरघातांकीय फंक्शन ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, अब बेस में ई, नेचुरल लॉग रखना है। अब देखिए अगर आपको ये सूत्र पर कमांड है तो बहुत सुंदर बात है, नहीं कमांड है तो आपको याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि सूत्र रहेगा तो क्वेश्चन धाय बन जाएगा। बहुत चीज़ हम इसके बारे में बहुत चीज़ बोले हैं कि सूत्र का कितना महत्व है। सूत्र और समीकरण का खेल ही है मैथ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं भंडार तरीके से सेशन को और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन यही है कि आपको एफ दिया हुआ है, एफ का किया है दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, मतलब कि ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है। हम त्रिकोणमितीय फंक्शन अभी पढ़ाए हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन ये भी चीज़ हम साथ में बताए हैं कि अगर साइन के बगल में कुछ भी हो, मतलब कि दूसरा कोई फंक्शन हो, देखिए ये बीजगणितीय फंक्शन है, कुछ अलग हो, एक्स के छोड़ के कुछ अलग हो, तो ये कॉस एक्स तो होगा, ये एक्स के जैसा यूज होगा, लेकिन इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब राम हो तो राम को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कॉस साइन राम का कॉस राम होगा, लेकिन राम का दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मतलब कि ये देखिए ये एक्स नहीं है, कुछ अलग है, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले y बराबर क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए स्टूडेंट, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे, तो d बटा डी एक्स इधर भी लगाएंगे और d बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे, तो साइन ए एक्स प्लस बी। तो कहीं ना कहीं ये x ही है, कहीं ना कहीं क्या है, ये x है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ये पूरा x, लेकिन इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी को। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बनाते रहे, यहाँ पे तो कॉस ए एक्स प्लस बी तो छापेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी छाप देंगे, और यहाँ पे देखिए ए एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना है और बी को भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए कांस्टेंट और एफ एक्स, तो कांस्टेंट बाहर, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, देखिए कांस्टेंट बाहर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, अब प्लस, अब फिर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, बी का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि बी एक प्रकार का कांस्टेंट है। कॉस ए एक्स प्लस बी, ए इंटू ए प्लस 0, तो ए ना होगा तो हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आपका आंसर। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो आपको क्या करना है कि अगर बगल में लीनियर मतलब कि एक घाती रैखिक बहुपद दे, तो देखिए इसे मान ली कि कोई कहे कि डी बाई डी एक्स tan 5x प्लस 6 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर 5x प्लस 6 जो है ये x है तो x छाप देंगे, लेकिन x का गुणांक क्या है 5, तो 5 से गुना कर देंगे,
5 से गुना कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन में x के गुणांक से गुना होता है, x के कोफिशिएंट से गुना होता है और इंटीग्रेशन में भाग होता है। ये चीज़ याद कर लेना है स्टूडेंट। हम कहना चाह रहे हैं इसे दे दे आपको d/dx कॉट cx प्लस डी। तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन अभी माइनस का होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर पूरा छाप दीजिए। ये पूरा कहीं ना कहीं x ही है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x और x का गुणांक क्या है c, तो इंटू में c से गुना तो माइनस c हो जाएगा, c इंटू तो माइनस c हो जाएगा, तो माइनस c हो जाएगा। बात समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भारी नहीं है डिफ्रेंशिएशन, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए और जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx इधर भी, क्या कि x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं y को, और इधर भी d/dx। क्वेश्चन में d/dx लगाना है साइन एक्स स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये x है, तो साइन x का कॉस ये x है, ये x है, ये x है, कॉस x। और इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन, क्या कि कुछ अलग हो, इसके बगल में कुछ अलग हो तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं। हम बहुत बार इस चीज़ को बताएं। एक्स स्क्वायर का पावर पहले, पावर में से एक कम, तो कॉस पावर पहले और 2 में से कम, तो 2x होगा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। चलिए तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी लगाएंगे d/dx y, इधर भी लगाएंगे d/dx 10 5x प्लस 9। बताइए 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, और 5x प्लस 9 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डायरेक्टली याद कर लीजिए x के गुणांक से गुना, x के गुणांक से गुना। तो x के गुणांक क्या है 5, तो 5। वैसे भी अब 5x का 5 होगा, 9 का 0 होगा, तो 5 ही आएगा। बोलिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d/dx y और d/dx कॉस साइन एक्स स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 फेज में जाएगा, 3 फेज में ध्यान दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये x है, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन, ये पूरा छापिए, ये पूरा छापिए, माइनस साइन। फिर बगल में जो है उसका डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स स्क्वायर का, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसको छाप देना है। बोलिए साइन, ये पूरा x है, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का इसके जैसा है, देखिए साइन एक्स का क्या होता है, इसके जैसा है, इसके जैसा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ये कहीं ना कहीं x है, लेकिन कुछ अलग है तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, यही हो जाएगा आंसर। मतलब जो बगल में है उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो बगल में है, बगल में क्या है एक्स स्क्वायर, तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे। बोलिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, साइन क्यूब, तो इसको तो मिटाना पड़ेगा, तो ही तो बना सकते हैं हम, बना सकते हैं किसको, y बराबर में साइन क्यूब x को। VVI क्वेश्चन, यहाँ पे यही क्वेश्चन में देखिए, अब आप जानते हैं पावर वाला कि x के पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1, ये जानते हैं। लेकिन जो भी x के स्थान पे कुछ अलग हो जाए, अब मान लीजिए कोई कह दे कि d/dx f(x) के पावर n, f(x) के पावर n, तो n पहले और f(x) के पावर में n-1, अब फिर f(x) का डिफ्रेंशिएशन नहीं कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, ये बताइए। इसी रूल से बनाना है कि कुछ अलग हो तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन, ये चीज़ हम कितना बार बता दिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी लगाएंगे d/dx y, इधर भी लगाएंगे d/dx साइन x का पावर 3। ये कहिए कि ये बात बराबर है, तो बताइए। तो पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर पहले, पावर में से एक कम, और ये f(x) है, कहीं ना कहीं ये क्या है f(x), तो f(x) का दोबारा डिफ्रेंशिएशन,
3 साइन एक्स स्क्वायर एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए हम पेशेंस के साथ क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे और डी बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये कहीं ना कहीं रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो अगर रूट एक्स के स्थान पे अगर एफ एक्स हो तो 1 क्या हो जाएगा 2 रूट एफ एक्स और फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। हम यही कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट कि जब भी आपको एक एक्स के स्थान पे जितना भी अभी सूत्र पढ़ाए हैं तो एक्स के स्थान पे अगर दूसरा कुछ हो तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 1/2 रूट, ये पूरा एक्स है 1/2 रूट एक्स, लेकिन इस चीज़ को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 और 1 का 0, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा और बाटा में 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करना है तो इधर डी बाई डी एक्स। अब बताइए 10 का पहले 10 का डिफ्रेंशिएशन, 10 का होता है सेक स्क्वायर और जो है ये कहीं ना कहीं x है सेक स्क्वायर x और इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो सेक स्क्वायर एक्स के पावर n और इसका n इंटू एक्स के पावर n-1, ये तो सूत्र ही है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं x है तो कॉसेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बोलिए कॉसेक x का क्या होता है माइनस कॉसेक, ये x है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन सब इंटू ए में है, सब इंटू ए में है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटू में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में, तो माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए 10 का डिफ्रेंशिएशन बोलिए सेक स्क्वायर और ये सब छाप देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, लेकिन इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का 0। एक लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद धन्यवाद कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर और आपको क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। ज़रूर मैं इसके आगे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को जाना है मार्केट जाना है, कुछ सामान लेके आना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट एगो VVI क्वेश्चन है 10x के पावर, ये x डिग्री है, ये पावर 0 नहीं है, ये डिग्री है। तो डिग्री के क्वेश्चन को कभी भी इसको रेडियन में चेंज कर देंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा पाई बटा 180, यहाँ से गुना में 1 है तो 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो x डिग्री का, तो x से गुना हो जाएगा x इंटू पाई बटा 180। देखिए रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना, पाई बटा 180 से गुना, तो ये रेडियन में हो गया। एक खातिर है ना, तो x खातिर हेतने न होगा, गुना ही होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स वाई और 10 का ये पूरा x है, पूरा ये कहीं ना कहीं x है, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर और x छापिए x इंटू पाई बटा 180 और फिर इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन x इंटू पाई बटा 180। देखिए स्टूडेंट, तो ये जब इसके बदला में इसको लिखे हैं तो इसके बदला में भी इसको लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर x डिग्री और कांस्टेंट बाहर निकलता है और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो
देखिए स्टूडेंट, मैंने जितना सोचा उतना क्वेश्चन बताया, यही सब बेसिक क्वेश्चन है। मैंने सूत्र को बताया और बहुत बारीकी तरह से मैंने इस सेशन को समाप्त किया। तो धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय। कमेंट मी कि अगर आपको नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन चाहिए। कृपया दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Next up, Adriana.